दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहल्या के साथ आज के त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में आश्रम बनाकर रहते थे। एक समय वहाँ भयानक अकाल पड़ा, चारों ओर अन्न और जल का अभाव था। गौतम ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। इनकी तपस्या से आश्रम में अन्न की कभी कमी नहीं हुई। ये देखकर अन्य ऋषि ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्यावश कुछ ऋषियों ने एक गाय को भेजा जो गौतम ऋषि के खेतों में घूमने लगी। अनजाने में गौतम ऋषि की दुर्भ घास से गाय को चोट लग गई और गाय गिर पड़ी और इसे उन लोगों ने गाय वध मान लिया। फिर क्या हुआ, गौतम ऋषि अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने स्वयं को दोषी मानकर महादेव से प्रायश्चित का उपाय पूछा। शिव ने कहा, यदि गंगा को धरती पर उतारोगे तो ये पाप नष्ट होगा। गौतम ऋषि ने फिर कठोर तपस्या की और फिर महादेव प्रसन्न हुए और अपनी जटाओं से गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यही गंगा नदी के रूप में प्रकट हुई। इस स्थान को ब्रह्मगिरी पर्वत कहा गया। गंगा के अवतरण से गौतम ऋषि पाप मुक्त हो गए। उसी समय भगवान शिव यहाँ त्र्यंबकेश्वर रूप में स्थायी रूप से विराजमान होंगे। इसलिए त्र्यंबकेश्वर को गोदावरी उद्गम स्थल और गौतम ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। ये कथा सिखाती है कि ईर्ष्या विनाश का कारण बनती है, पश्चाताप से मुक्ति मिलती है, सच्ची तपस्या से स्वयं शिव प्रकट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब मैं आपका सबसे पहले तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शाह स्पीक में। तो आप सबको हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हमारे भोले बाबा का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास, स्थापना और वहाँ जाने की सुख सुविधाएं, ट्रैवलिंग रिलेटेड डिटेल्स सब आपको आज मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। यदि आपका मन है यात्रा करने का तो पहले आप जानिए इसके पीछे का इतिहास क्या है। दोस्तों, पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ आप तीनों कालों को एक साथ देखते हैं? महादेव बोले, जहाँ भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही लिंग में समा जाए, वहीं मैं त्र्यंबकेश्वर कहलाता हूँ। दोस्तों, इससे जुड़ी कथा मैंने आपको सुनाई, जो कि गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या इसी क्षेत्र में रहती थी। और जैसे ही आपको मैंने बताया कि भयंकर अकाल पड़ा तो उन्होंने तपस्या की और शिव बाबा को प्रसन्न करके उन्होंने गंगा माता को बुला लिया, पृथ्वी पर उतारा। तो गोदावरी नदी का भी उद्गम हुआ इस स्थान में। तो वहाँ पर फिर शिव बाबा ने उनको एक वरदान दिया कि गंगा के प्रकट होने पर शिव वहाँ त्र्यंबकेश्वर रूप में विराजमान हुए। दोस्तों, क्यों कहलाता है त्र्यंबकेश्वर? क्योंकि यहाँ का शिवलिंग 3 मुखों वाला है, जो दर्शाता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यानी सृष्टि, पालन और संहार तीनों एक साथ। इसी कारण इसे त्र्यंबकेश्वर भी कहा जाता है। इतिहास और विशेष महत्व। मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में पेशवाओं द्वारा हुआ। ये मंदिर काले पत्थरों से बना है। यहाँ काल, सर्पदोष, पितृदोष, नारायण, नागबलि जैसे विशेष पूजाएं भी होती हैं। गोदावरी नदी का उद्गम यहीं से माना जाता है। अब बात आती है वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर कैसे जाया जाए, यानी कि ट्रैवल गाइड क्या है। 3 मार्ग होते हैं, आपको तो पता ही है। कुछ लोग रेल से यात्रा करते हैं, कुछ हवाई मार्ग से जाते हैं और कुछ सड़क मार्ग से। तो मैं पहले शुरू करती हूँ रेल मार्ग से। नज़दीकी स्टेशन जो है वो नासिक रोड पड़ता है। स्टेशन से मंदिर दूरी 28 से 30 किलोमीटर की है। टैक्सी भी आप ले सकते हैं और बस से तो आसानी से उपलब्ध होती है वहाँ पर। और हवाई मार्ग की अगर बात की जाए, नज़दीकी एयरपोर्ट नासिक ओजार मुंबई से है। मुंबई से नासिक लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है। मुंबई से सड़क ट्रेन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। और सबसे आसान रास्ता जिन लोगों से ने सड़क मार्ग से जाना है, तो नासिक से नियमित बस सेवा भी उपलब्ध है। टैक्सी, प्राइवेट वाहन की सुविधा हमेशा उपलब्ध रहती है। दर्शन और सुविधाएं। सामान्य दर्शन निःशुल्क होते हैं। विशेष पूजा रसीद द्वारा की जाती है। मोबाइल, चमड़े की वस्तुएं अंदर ले जाना मना होती हैं और पुरुषों को कई पूजाओं में धोती कुर्ता अनिवार्य है।
रहने और भोजन की सुविधा, धर्मशाला बजट में मिड रेंज होटल, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय नासिक में अधिक विकल्प उपलब्ध है। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में कुछ क्षण, कुछ समय, कुछ 1 दिन 4 दिन निकाल करके यात्रा जरूर करें, ठीक है? क्योंकि जितना हम भगवान के समीप जाएंगे उतना ही हमारे जीवन से कष्ट, दुख, दरिद्रता अपने आप हमें उनसे मुक्ति मिलती जाएगी। तो मैं फिर लास्ट में यही कहूँगी, शिव महिमा, जहाँ गंगा धरती पर उतरी, जहाँ तीनों काल एक हुए, वही शिव त्र्यंबकेश्वर बनकर आज भी विराजमान है। तो दोस्तों, मेरे साथ आप भी बोले ओम नमः शिवाय, जय त्र्यंबकेश्वर महादेव। दोस्तों, आपको यदि ये कथा, ये कहानी, इतिहास अच्छा लगा हो और मेरी उम्मीद, उत्साह बढ़ाने के लिए एक बार ज़रूर लिखें, ताकि मुझे ये समझ में भी, मुझे ये पता भी चलना चाहिए कि आप लोगों को ये सुनकर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं। ज़रूरी है, एक कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव छोटा सा लिख देंगे तो मुझे लगेगा हर हर महादेव मेरी बात सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, और इस कथा से आप सबको कुछ ना कुछ भगवान की तरफ विश्वास और क्या कह सकते हैं, जैसे कि आपका उनकी तरफ प्रेम और विश्वास, और आपको उनसे शक्ति मिल रही है। यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप एक बार हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और दोस्तों, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शस्पिक चैनल पर आपको शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग, मॉरल स्टोरीज, स्पिरिचुअल गाइडेंस, हर तरह के मंत्र, भजन, कीर्तन, सब आपको अंडर वन रूफ। यू विल गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शस्पिक फॉर लेटेस्ट अपडेट्स with new stories, spiritual thoughts and many more things related to real life. So दोस्तों, फिर मिलूंगी नई सोच, नए विचार और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।